का कण बाईं ओर से विभव कूप क्षेत्र की ओर गति कर रहा, ठीक है। विभव कूप की चौड़ाई स्मॉल ए तथा गहराई बी नो। चलो चेक करो, हमारे पास में कुछ ऐसा है। पहले मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। हमारे पास में कुछ स्थिति इस तरीके की है। एक वर्ग विभव कूप है, ये रहा। इसकी चौड़ाई कितनी है? स्मॉल ए है। और इसकी गहराई है बी। ये है एक्स, इधर है बी एक्स। ये रहा विभव कूप। ये रहा, ठीक है। हमारे पास में तीन रीजन है। ये फर्स्ट रीजन हो गया, ये सेकंड रीजन हो गया, ये थर्ड रीजन हो गया, ठीक है। अब ये जो गहराई है ये माइनस बी नोट, ऊपर की तरफ बी नोट और नीचे की तरफ माइनस, ठीक है। अब कोई कण है और ये कण क्या कर रहा है कि पार्टिकल है कोई एम द्रव्यमान का, ये बाईं ओर से गति कर रहा है विभव कूप क्षेत्र की तरफ, और इसकी ऊर्जा क्या है? 0 से ज्यादा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? गणितीय रूप में इसे डिफाइन करेंगे। चेक करो, गणितीय रूप में वर्ग विभव कूप को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। चलो चेक करो, अगर गणितीय रूप की बात करें, सबसे पहले ये है x बराबर 0, ये है x बराबर a, ये वाला रीजन है x लेस देन 0, ये वाला है जिसमें x का मान 0 और a के बीच में है, और ये वाला रीजन है x ग्रेटर देन a। तो पहला रीजन लेते हैं अपन x लेस देन 0। इस पर साई कितना है? साई फर्स्ट, और v कितना है? 0। इधर v का मान कितना है? 0 है। इधर भी v का मान 0 है। अगर मैं सेकेंड रीजन की बात करूं, x और a के बीच में, इसमें साई क्या है? साई सेकेंड, और v कितना है? माइनस वी नॉट है। और अगर मैं थर्ड रीजन की बात करूं, इस पे साई बराबर साई थर्ड, और v कितना है? 0 है, ठीक है। उतार लो, ऐसे उतार लीजिएगा, ऐसे कैसे? जैसे उतार लो, मैसेज छोड़ दो।
आओ सारे के सारे, है ना, चेक करना सारे के सारे। चलो रे, एक विमी है श्रोडिंगर समीकरण, चेक करते चलो। हाँ जी, डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बट्टा एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0, समीकरण 1। चलो आओ, प्रथम क्षेत्र x लेस देन 0 में साई को तो साई फर्स्ट लिखोगे और v को 0, समीकरण 1 से हो जाओ शुरू। डी टू साई फर्स्ट बटा डी एक्स स्क्वायर 2m बटा एच कट स्क्वायर ई साई फर्स्ट बराबर 0, माना 2m ई बटा एच कट स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, यह आएगा डी टू साई फर्स्ट बटा डी एक्स स्क्वायर के स्क्वायर साई फर्स्ट बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण 2 का हल, साई फर्स्ट बराबर a की पावर आयोटा के एक्स b e की पावर माइनस आयोटा के एक्स, समीकरण नंबर 3। चलो आओ, तृतीय क्षेत्र x ग्रेटर देन a में साई बराबर साई थर्ड और b बराबर 0, समीकरण 1 से, तो डी टू साई थर्ड बट्टा डी एक्स स्क्वायर 2m बट्टा एच कट स्क्वायर ई साई थर्ड बराबर 0, डी टू साई थर्ड बटा डी एक्स स्क्वायर के स्क्वायर साई थर्ड बराबर 0। फिर यह आएगा मेरे पास में समीकरण 4। समीकरण 4 का हल, साई थर्ड बराबर टी ई की पावर आयोटा के एक्स टी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब तृतीय क्षेत्र में परावर्तन तो होता नहीं है, तृतीय क्षेत्र में परावर्तन संभव नहीं है, अतः d बराबर 0 रखा जाएगा, तो साई थर्ड बराबर आ गया सी ई की पावर आयोटा के, समीकरण नंबर 5। हो जाओ शुरू। चलते जाओ, रुको मत।
हाँ अब बोल। तेरे यार मेरे तो अलग अलग जगह है यार। मेरा पहला तो आया है वहाँ पे क्या नाम से विद्याधर नगर में, वही गवर्नमेंट स्कूल में है पहला। और दूसरा भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है, लेकिन वो वहाँ पे है हीरापुरा। हाँ अजमेर रोड पे है हीरापुरा। जगतपुरा से 20 किलोमीटर दूर है। पता है मुझे। शास्त्री नगर दूर है। वो मालवीय नगर के पास में शास्त्री नगर दूर है। कब जाओ तुम? 10 को? 10 को काइस जाओ शाम? ट्रेन से? बस से जाओगे जयपुर? बस फ्री है क्या? नहीं। अच्छा नहीं हुआ तो चल जाऊँ फिर, बस सुलेन की तरफ जाओ तो। जाओ। हाँ जाओ। जगह जगह। नहीं तो वहाँ जा तो ठीक है। दोनों का जाओ घंटे की। हाँ, दिल्ली वाले आओ पर। हाँ वो दिल्ली वाले आओ पर ही। सही। मैं तो मयंक से बात कर रही थी, मयंक से वाल फोन उठाएगा, उन्होंने फोन करेगा वो। सेंटर देख। वो कल 11 तारीख को प्रैक्टिकल बड़ा है। अब वो सेंटर 11 तारीख को आए भी सड़ो विद्याधर नगर से। वो तो खैर पढ़ो। अरे काई डिपेंडेड ना, तो कशा पर डिपेंड ना सब्जेक्ट पे ना, पहला पेपर काई डिपेंड को मैं टाइम पास करवा जा रही। आप पता ये जाऊंगा। फार्म भर दिए जिसने तो दूर आता तो मैं परीक्षा देवे को जाता तो जयपुर आ गया। तो तैयारी करी होगी नहीं। आपने तैयारी वेरी काई को ना पता होगा जिन जाए। आप तो सारा क्वेश्चन कर रहा हूँ पीछे से। और यार एक सेकंड रुक रुक रुक। तो माइक ऑन रहेगा। हुआ। हाँ वो क्या है कि माइक बंद रह गया और मैं मेरे कजिन से बात कर रहा था है ना। तो पूछ रहा था मेरे से कि तू तो सब्जेक्ट के भरोसे जा रहा होगा एग्जाम देने। तो मैं से बोल रहा था कोई सब्जेक्ट के भरोसे एग्जाम नहीं देने जा रहा मैं तो केवल परीक्षा देने जा रहा हूँ। ठीक है। क्या मैंने कुछ और बात थोड़ी सुनी है तुमने हमारी? ये तो अच्छा हुआ हमारी सीक्रेट बातें नहीं सुनी। सीक्रेट बातों का मतलब है होती है सीक्रेट बातें भी आप जानते हो। भाइयों बहनों के बीच में भी सीक्रेट बातें होती हैं कुछ। ठीक है ना।
तो मैं उससे ये पूछ रहा था कि कुछ अपनी कोई ऐसी बात थोड़ी चल रही थी अपनी, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं सीक्रेट बात नहीं करी कुछ ऐसी, है ना? मैं तो यही सोच रहा था कुछ और कोई बात थोड़ी सुनी है तुमने। ठीक है। या कोई गाली वगैरह थोड़ी सुनी है ना? अच्छा हुआ मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं बोली है ना। अरे गाली वाली थोड़ी निकाली थी मैंने कहीं। अच्छा हुआ मैंने मेरे को ध्यान पड़ गया, माइक मैंने बंद कर दिया। ठीक है, हो सकता है बातों बातों में निकल जाती है। मैंने गाली बकी नहीं ना, कोई गाली नहीं बकी मैंने। लेकिन अगर 5 मिनट और ऑन रह जाता तो हो सकता है निकल जाती। ठीक है। लो, फिर हमें क्लास को रोकना पड़ता, वीडियो को काटना पड़ता, बंद करना पड़ता, फिर वापस क्लास स्टार्ट करनी पड़ती। ठीक है। मैं क्लास को डिलीट कर देता यहाँ से, है ना? तो यहाँ तक पहुंच गए अपन। अब फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे अपन, परिसीमा प्रतिबंध से। चलो सुनो, अगर हम परिसीमा प्रतिबंध की बात करें तो पहली बाउंड्री कंडीशन लगेगी x बराबर 0 पर। और हमें पता है x बराबर 0 पर क्या है, साई फर्स्ट को करना है साई सेकंड के बराबर। पहला काम तो ये करना है हमको। अरे रुको रुको रुको, अभी तो शायद हमने थर्ड रीजन ही नहीं लिया। ओके एक मिनट, रुको रुको, सेकंड रीजन नहीं लिया ना। रुको रुको, इससे पहले अपन एक द्वितीय क्षेत्र भी तो लेना बाकी है। तो जो द्वितीय क्षेत्र है वो है, अच्छा इसमें साई सेकंड हो जाएगा और v बराबर माइनस वी नॉट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे साई सेकंड और इधर आ जाएगा प्लस वी नॉट। और इधर आ जाएगा मेरे पास में के डैश स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया साई सेकंड के डैश स्क्वायर। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 6 का हल ये हो जाएगा एफ ई की पावर आयोटा के डैश एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के डैश एक्स। ठीक है, और ये आ जाएगा फिर हमारे पास में इक्वेशन नंबर कौन सा, 7 आ जाएगा ना। ठीक है, उतार लीजिए ये और उतार लो। अरे गाली का मतलब ऐसे नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे मामा का लड़का था मेरे, है ना? अब वो मेरे बराबर का ही है, मुझसे 2-3 महीने बड़ा है। ठीक है ना? तो उसका भी एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड का ही, और मेरे फर्स्ट ग्रेड का ही एग्जाम है। दोनों का 11-12 पर सेंटर दोनों के अलग अलग जगह आए हैं ना। तो हो जाती है फिर बातों बातों के अंदर, आप समझा करो यार। आपके भी तो दोस्त वगैरह ये होंगे। मेरा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है ना। हाँ, ये कर लो कंप्लीट, फिर इसके आगे चलते हैं अपन। मुझे भी पता है, कोई बड़ी बात नहीं। बस अच्छा है कि कोई गाली नहीं निकली बस, है ना? हाँ, बस यही डर था, या कोई सीक्रेट बात नहीं निकली है। हाँ, बात ही गाली से होती है। हाँ, हमारी भी होती है ना बात, जैसे दोस्त वगैरह इनके फोन आते हैं
तो हो जाती है कई बार। ये तो आजकल नॉर्मल चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है ना, चलता रहता है, चीजों को ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ लैंग्वेज की भी, हाँ लैंग्वेज की भी वो तो डिपेंड करता है सामने वाला कैंडिडेट कौन सा है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कोई कजिन है, मामा का लड़का है, कोई है, ऐसे भाई हैं, तो उनसे क्या ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बात करें ऐसे, उनसे तो गांव की लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है। उनसे अगर ऐसे आप लगा के तुम लगा के बात करूंगा तो फोन और काट देगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको फर्दर, चेक करो। अब क्या करते हैं अपन यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, ऐसे कि इसका एक बार अवकलन करो, x बराबर 0। मेरे साथ पहली बार ही हुआ है ऐसा कि मैं माइक बंद करना भूल गया, ध्यान नहीं रहा। चलो अब आ जाओ पहली कंडीशन। तो आपको साई फर्स्ट को साई सेकंड के बराबर करना है, फिर x बराबर 0 रखना है। ये आप रखोगे, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, a प्लस बी बराबर आएगा f प्लस जी, ठीक है। सेकंड के अंदर आप पहले अवकलन करोगे, फिर x बराबर 0 रखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आयोटा के f माइनस जी a माइनस बी बराबर आयोटा के डैश f माइनस का a माइनस बी बराबर आएगा के डैश अपॉन के f माइनस का g। आप लोग सोल्व करना ना, फिर लिखना, आप लोग सोल्व करके लिखना, 8 आएगा, 9 आएगा, समीकरण 8 में 9 को जोड़ेंगे, तो ए बराबर बी से बी कट जाएगा, एफ प्लस जी के डैश अपॉन के एफ माइनस 1 प्लस के डैश बाई के 1 माइनस के डैश अपॉन 2a बराबर है के प्लस के डैश जी समीकरण नंबर जब मैं बोर्ड भर देता हूँ ना, तो बोर्ड भरने के बाद में मैं बैठ जाता हूँ, बैठने के बाद में किसी का भी फोन आ जाता है, या मैं ही बिठा देता हूँ किसी को भी फोन। खींचो इसे फटाफट। अच्छा एक बार चेक कर लेना भैया ना, क्योंकि मेरे पास में या कोई रजिस्टर वगैरह किताब वगैरह ये नहीं है ना, किताब पढ़ी है लेकिन किताब बंद पड़ी है ना, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लेना यही रिजल्ट है क्या। घर में भी क्या ऐसी बात बोलूंगा, लेकिन हाँ घर में इतनी गंवार यूज नहीं होती है, मतलब इतनी गंवार यूज नहीं होती है, लेकिन बोलते हैं, लेकिन इतनी गंवार यूज नहीं होती है। इतनी गांव वाली गंवार नहीं बोलते इसे, सबकी गांव की लैंग्वेज बोल सकते हो आप, है ना, या हमारी रोज रेगुलर भाषा बोल सकते हो।
डेरिवेशन डेरिवेशन वगैरह रहते याद रहते तो लगभग ऑलमोस्ट बीएससी की तो याद ही रहती। नहीं चलने तो पूरे टाइम 5:30 बजे तक जितना होगा उतना करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमको, घटाना है। अब आप एक काम करो, समीकरण 8 में से 9 को घटाओ। घटाओगे तो ये आना चाहिए, आंसर चेक कर लेना। घटाने पर ये आंसर आना। एग्जाम के अंदर आप जब भी शॉर्ट करते हो डेरिवेशन को तो ये ध्यान रखो, जब अपन घटाते हैं तो इतना अंतर आता है, ये प्लस माइनस हो जाता है और ये माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, इसको देखिए समीकरण नंबर 11। समीकरण 11 में 10 का भाग देना, तो भाग लगाओ 2b के अंदर 2a का भाग लगेगा b अपॉन a, तो ये आ गया f a माइनस k डैश प्लस g k प्लस k डैश, डिवाइड के अंदर आ गया f k प्लस k डैश प्लस g k माइनस k डैश। के नीचे इसका भाग लगाऊंगा तो नीचे वाले के तो दोनों के से कट जाएंगे। अब f का भी ऊपर नीचे भाग लगा दो, k माइनस k डैश प्लस g अपॉन f k प्लस k डैश। अच्छा और k प्लस k डैश g बट्टा f k माइनस का, उतारो इसे। अच्छा सुनो, ये कहा है कि हमें याद नहीं रहता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले आप इसे उतारो। एक बहुत जबरदस्त काम की चीज बताता हूँ आप लोगों के लिए। सुनना मेरी बात को ढंग से, काम की बात बता रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को सही लगे तो यूज करना है ना। आप ग्रेजुएशन के अंदर हो तो आपका लास्ट साल है ये, ठीक है। इसके बाद में कोई आप लोगों में से बीएड करेगा रेगुलर, ठीक है ना, रेगुलर करेगा, कोई नहीं जाएगा कॉलेज के अंदर, और कोई काय की तैयारी करेगा, कोई काय की तैयारी करेगा, कोई एमएससी करेगा, कोई कुछ भी करेगा, जो भी करना है एक्स वाई जेड, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूरी है आप लोगों को बहुत सारी चीजों को पढ़ना। बहुत सारी चीजों का मतलब होता है ज्योग्राफी पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ना, मैनेजमेंट पढ़ना, साइकोलॉजी पढ़ना, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, ठीक है, रीजनिंग पढ़ना, एक्स वाई जेड जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सारे के सारे आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, बायो भी आएगी, तब जाके सरकारी सेवा के अंदर नौकरी लगती है। ठीक है, तो एक आदत ढाल लो है ना, चाहे वो ग्रेजुएशन पढ़ रखे हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रखे हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रखे हो, एक बढ़िया आदत ढाल लो, रोज 10 पेज लिखने की। 10 पेज रेगुलर लिखने की आदत डाल लो। अब कोई पूछेगा 10 पेज क्या लिखे हम रोज, ठीक है ना। कोई भी चीज है ना, जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, चाहे किसी की तैयारी कर रहे हो, तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है ना, काय भी पढ़ रहे हो ना, आदत डाल लो मुझे रोज 10 पेज लिखने हैं, लिखने हैं, लिखने हैं, ठीक है। कोई भी चीज पढ़ रखी है और मुझे क्या करना है, रोज के 10 पेज क्या करने हैं, लिखने हैं, लिखने हैं 10 पेज। डेरिवेशन के अंदर भी क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें याद क्यों नहीं रहते, मुझे क्यों याद रह जाते हैं, आप लोगों को क्यों याद नहीं रहते। अच्छा, मुझे तो इसलिए याद रह जाते हैं क्योंकि मुझे काफी समय हो गया पढ़ाते हुए, और हर पेपर को मैंने काफी बार पढ़ा रखा है ना, इसलिए मुझे याद रह जाते हैं कि इसके बाद में ये वर्क होगा, इसके बाद में ये वर्क होगा, ठीक है। पर उससे पहले आपको
एक आदत डाल लो, जैसे कोई सा भी डेरिवेशन का है, चाहे कुछ भी है, आप मैथ पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, पर डे की आदत डाल लो 10 पेज की। ठीक है, अगर 10 पेज अब अभी इस टाइम पे आपको ज्यादा लगते हैं, तो रोज के 5 पेज लिखने की आदत डाल लो। जिंदगी के अंदर 5 पेज रोज के लिखने की आदत डाल लो। ठीक है ना? 365 दिन है, 12 मंथ होते हैं। अगर आप 365 दिन के अंदर से 300 दिन भी 5 पेज रोज लिखते हो, कितना हो गया ये? 1500 हो गया ना? 1500 पेज। एक साल के अंदर अगर आप 1500 पेज लिखोगे, तो अगर आप 5 पेज लिखने की आदत लगाओगे, ठीक है, तो 1-2 साल के अंदर ये आदत आपकी 20 पेज की लग जाएगी। और ये आदत बहुत अच्छी आदत लग जाएगी अगर 20 पेज पर डे अगर आप लिखते हो। कुछ भी चीज पढ़ रहे हो ना, ठीक है, आपने पढ़ ली, आपको याद हो गई, पर आप उसको लिखने की आदत में लगा लो। ठीक है ना? लिखने से चीजें क्या होती है, बहुत ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड के अंदर रहती है। हम पढ़ते हैं किसी चीज को, रट लेते हैं, ठीक है, आज रट लिया, चाहे जीके के अंदर भी आज रट ली चीज को, उसको क्या करते हैं अपन भूल जाते हैं बहुत दिनों में। तो मान लो आप कोई जीके पढ़ रहे हो, तो जीके पढ़, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जीके पढ़ते हैं और ऐसे कहते हैं कि हम जीके पढ़ी हमने और हम भूल जाते हैं। स्वाभाविक है भूलोगे, अगर आप पढ़ लिया और उसका रिवीजन नहीं किया तो 101% उसको भूलोगे। ठीक है ना? पर आप अगर उस चीज को लिख लेते हो, अगर कोई भी चीज हमारे द्वारा लिखी हुई होती है, तो हमें बिल्कुल याद रहती है वो। ठीक है ना? और उसको भूलना इतना आसान नहीं होता, लिखी हुई चीजों को भूलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो लिखने की आदत लगाओ लाइफ के अंदर। ठीक है ना? बहुत अच्छी आदत होती है लिखने की। ठीक है, ऐसा लगेगा कि यार क्या लिखे, अभी कुछ भी लिखो, चाहे ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लिया, मैं बिना देखे लिखूंगा, पर आदत डालो कि मुझे लाइफ के अंदर रोज मुझे 10 पेज लिखने के हैं, 5 पेज लिखने के हैं, 2 पेज लिखने के हैं, 4 पेज लिखने हैं। अभी इन डेरिवेशनों से आदत लगाओ इन चीजों की लिखने की, बाद में आगे काई की भी तैयारी करोगे तो ये अच्छी हैबिट हो जाएगी आप लोगों की ना। और ये हैबिट अगर आप 10-15 पेज रोज लिखने की लगाओगे जिंदगी के अंदर, तो बहुत जल्दी सक्सेस पालोगे, किसी भी नौकरी को बहुत जल्दी हासिल कर लोगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो, आग लगा दिया, G/F आ गया। ठीक है ना? अब क्या करना है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगानी है। करना क्या है, x बराबर a, साई सेकंड को साई थर्ड के बराबर करना है, x बराबर a। सिमिलरली यहाँ पे भी x बराबर a पे साई सेकंड को साई थर्ड के बराबर करना। अच्छा, ये करके हमें क्या मिलेगा, G/F मिलेगा। ये करके हमें G/F मिलेगा, और उस G/F को B/A के अंदर रखेंगे, वहां से R मिलेगा, और C/A करके अपन T ज्ञात करेंगे, और R और T को जोड़कर 1 लेके आना है। ये अप्लाई करो, 2 रिजल्ट बनाओ ऐसे, बढ़िया बढ़िया। क्या इसको इक्वेशन दे दी थी क्या कोई? 12 दे दी थी ना। अब समीकरण नंबर 13 आएगी। सेकंड को किसके बराबर करना है, थर्ड के बराबर। सेकंड को थर्ड के बराबर करना, ओके। और x बराबर a रखना है। अच्छा, सेकंड के अंदर f वाली चीजें आई थी ना, f e की पावर आयोटा k डैश a प्लस b e की पावर माइनस आयोटा k डैश a बराबर। थर्ड थर्ड में तो केवल c था, c e की पावर आयोटा a। एक बार अवकलन करके भी करना है, चेक करना शायद मैं सही कर रहा हूँगा। कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, आयोटा बाहर निकाल लो, और यहां से आ जाएगा f a डैश e की पावर आयोटा k डैश a। ये समीकरण नंबर 13। आयोटा काट दिया दोनों साइड, e के e की पावर आयोटा, समीकरण नंबर, समीकरण 14 में 13 का भाग लगा। भाग देके आप G/F याद कर लो, ये आपको सोल्व करना है, ये आएगा, चेक कर लेना। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसको वहीं रख दे। एक बार चेक कर लेना, ये आता है। भाग लगाओ और एक बार चेक करना आप लोग, भाग लगाने के बाद में सोल्व करने पर ये आता है क्या। देख के लिखो पेज, ऐसा नहीं है कि आप बिना देखे लिखो, मैं ऐसे नहीं कह रहा, आप कुछ भी लिखो,
पर 10 पेज 5 पेज अपनी क्षमता के अनुसार, किसी को 2 पेज अच्छा लगता है, किसी को 3 पेज अच्छा लगता है, किसी को 1 पेज। कोई भी चीज पढ़ रहे हो, चाहे जीके पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो ना, ठीक है ना, जिस भी चीज का आप देखो, सबको थर्ड ईयर में आ गया आप लोगों ना। मैं तो ये मानता हूँ कि ग्रेजुएशन के पहले साल के अंदर ही आप लोगों को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें करना क्या क्या है। कुछ लोग ये डिसाइड ही नहीं करते, ऐसे सोचते हैं कि बीएससी चल रही है, चलने तो बीएससी फर्स्ट ईयर पास हो गए, सेकंड ईयर पास हो जाएंगे, ऐसे थर्ड ईयर पास हो जाएंगे, फिर बीएड का एंट्रेंस देंगे, बीएड में लग जाएंगे 2 साल। ये तो टाइम वेस्ट करने की चीजें हैं सारी की सारी। बीएससी ठीक है, हम पढ़ रखे हैं, हम कोचिंग ले रखे हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको याद कर लो, एग्जाम आएगी उसमें लिखे आना और पास हो जाएंगे बस, ठीक है। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा सब्जेक्ट की डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, जितना हम सीख सकते हैं उतना करके एग्जाम के अंदर कराएंगे, ठीक है। मान लो किसी को एमएससी नहीं करनी, तो उसके क्या काम आएगी क्वांटम मैकेनिक्स, कहाँ काम आएगी क्वांटम, कुछ काम नहीं आएगी। तो ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मुझे एसएससी जाना है, मुझे रेलवे जाना है, मुझे बीएड काई की भी तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड करनी है, सेकंड ग्रेड करनी है, ठीक है, जो भी काई की भी तैयारी करनी है के लिए अलग से होना चाहिए। नौकरी तभी लगती है। आजकल जमाने गए कि जो 5 महीने 2 महीने 3 महीने पढ़े और नौकरी लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब नौकरियों में बहुत ज्यादा संघर्ष है। मेरी कोई तैयारी नहीं है एग्जाम की। कई सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत ज्यादा तैयारी करी होगी, मैंने कोई तैयारी नहीं करी एग्जाम की। उसके पीछे कई रीजन है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं कि मैंने एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं करी, ठीक है। बहुत सारे रीजन के कारण मैं एग्जाम की तैयारी नहीं करी। अब आप सोचोगे कि ऐसे क्या रीजन हो सकते हैं। एग्जाम की तैयारी के लिए चाहिए होता है टाइम और एक फ्री माइंड चाहिए होता है, वो मेरे पास में अवेलेबल है, ठीक है ना, वो दोनों ही चीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मेरी क्लासें रहती है सुबह से लेके शाम तक, मुझे क्लासें लेनी पड़ती है ना, ठीक है। अब एग्जाम की तैयारी ऐसी नहीं होती कि आप 7 दिन में 2 दिन पढ़ लिए और 4 दिन आप नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ऐसे एग्जाम की तैयारी नहीं होती। ये हट जाएगा ये। अब आप तो ये चेक करो कि आपका ये आंसर आ गया है क्या, ठीक है। चेक करो एक बार ये आंसर आ गया क्या। ये फाड़ क्यों रहा है तू? मैं तुझे फाड़ दूंगा। हाँ, पर मैं तुझे फाड़ दूंगा। और मुझे चीजें बहुत जल्दी याद होती है, उसके पीछे रीजन है। मुझे है ना, मैं ये इतना नोटिस किया हूँ कि मैं फिजिक्स ही नहीं है, मैं कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ूं, चाहे से जीके पढ़ूं चाहे कुछ भी पढ़ूं, मुझे बहुत जल्दी याद हो जाती है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब मुझे डेरिवेशन याद हो जाते हैं तो बाकी चीजें भी याद हो ही जाएंगी, ठीक है ना। मैं क्या कि प्रैक्टिस ज्यादा विश्वास रखता हूँ ना, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि पढ़ते हैं, चाहे बीएससी में पढ़े हो चाहे एमएससी के अंदर पढ़े हो, हम ना काय की भी तैयारी करी हो, एग्जाम तो हमने भी दिए, बीएससी पढ़ी है एमएससी पढ़ी है। मैं लिख के पढ़ने में ज्यादा विश्वास करता हूँ, ठीक है ना। लिख के पढ़ी हुई चीजें आपको ज्यादा सटीक याद होती है, गलती होने के चांस उसमें ना के बराबर होते हैं, ठीक है, और लंबे समय तक याद होती है। और अगर आप जीके भी पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो और ऐसे सामने किताब लेके बैठे हो, आप किताब को देख रहे हो, किताब के वर्ड आपको देख रहे हैं, ठीक है, पास में बगल में फोन चल रहा है, दिमाग वहां पे चल रहा है, माइंड में कुछ और ही चल रहा है, तो फिर वो पढ़ाई नहीं है। उससे अच्छा तो किताब को बंद करो, फोन चलाओ और आराम से सो मौज करो, ठीक है, वो सबसे बढ़िया है। वो ज्यादा बढ़िया है किताब लेके। कई बहुत सारे मैंने देखे हैं, कई क्या करते हैं, घर वाले जैसे ही आते हैं, मम्मी पापा बैठे हुए हैं रूम के अंदर, तो वो क्या करते हैं, किताब लेके बैठ जाते हैं, सामने किताब रख लेते हैं, वो किताब के वर्ड देखते रहते हैं, किताब के वर्ड उन्हें देखते रहते हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ने से क्या मतलब है, कोई सेंस नहीं इस चीज का। ऐसे पढ़ने से, सामने किताब लेके पढ़ रहे हैं, उसको बांच रखेंगे, कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं उन चीजों को। आज बांचोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे उसे,
बात भूल जाओगे उन चीजों को। नहीं, तैयारी ऐसी बात नहीं है, थोड़े थोड़े के अंदर हो जाती है। पर देखो जो फर्स्ट ग्रेड है ना, उसका सिलेबस क्या है, बहुत ज्यादा विस्तृत सिलेबस है, बहुत बड़ा बीएससी। सिलेबस है। देखो पूरी 11वीं फिजिक्स, पूरी 12वीं की फिजिक्स, पूरी बीएससी की फिजिक्स, और बीएससी में बहुत सारा कंटेंट और जोड़ रखा है जो आपकी बीएससी के अंदर है भी नहीं, वो भी जोड़ रखा है। प्लस पूरी एमएससी की फिजिक्स है उसके अंदर, है ना, तो बहुत बड़ा कंटेंट है इसका ना। चलो वो, फिर उसके बाद में साइकोलॉजी, फिर उसके बाद में जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी, संस्कृत तो नहीं आती है ना, वो सारे सब्जेक्ट होते हैं ना। बहुत बड़ा विस्तृत सिलेबस होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता हूँ फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। वो तो मैं ऐसे भी कर लूंगा, वहां पे इतना मुझे जोर नहीं आएगा। हालांकि मैं 11 12 नहीं पढ़ा था, पर इतनी चीजें पड़ी हुई होती है, रिलेट करके आंसर निकल जाते हैं ज्यादा क्वेश्चनों के। और समस्या वहां पे अदर चीजों के साथ आती है, ठीक है ना, तो उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है हर चीजों को पढ़ने के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं होती पढ़ाई। पढ़ाई करने के लिए भी एक टाइमिंग चाहिए होता है, सुबह सुबह पढ़ाई होती है, ठीक है ना, पढ़ने का टाइम सुबह, तो हम क्लासों के अंदर आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें, फिर शाम को क्लासों के अंदर लग जाते हैं। नहीं, कुछ भी कम नहीं है, बहुत बहुत बड़ा सिलेबस होता है, ठीक है ना। अब किसी को पढ़ना ही कम होता है तो उसके लिए कम हो सकता है, बाकी सिलेबस तो बहुत लेंथी होता है, ठीक है। बहुत लेंथी सिलेबस होता है। अब किसी को पढ़ना ही कम हो वहाँ पे, है ना, तो अगर कोई सटीक सटीक ऊपर ऊपर की चीजें पढ़े तो उसके लिए बहुत कम होता है सिलेबस, बाकी सिलेबस बहुत लेंथी होता है, ठीक है। आप सोचो तो सही, पूरी फिजिक्स आ रही है, ठीक है ना, इसमें, और हर चीज ये नहीं कि आपको याद भी होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मेरी क्लास खत्म होने वाली है और तेरी पिटाई स्टार्ट होने वाली है। चलो आज के लिए इतना ही, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, बच्चे बाहर खड़े होंगे ना, ठीक है ना।